नमस्कार। मैं हूं कैप्टन डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी और एनसीसी प्रभारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एनसीसी में भी काम आता है और एनसीसी के अलावा भी यदि हम लोग ट्रैवलिंग के शौकीन हैं या जंगलों में जाने के शौकीन हैं या घुमक्कड़ लोग हैं तो वहाँ भी ये टॉपिक काम में आता है। हम कई बार जंगल में भटक जाते हैं, मरुस्थल में भटक जाते हैं, कई बार और किसी जगह भटक जाते हैं, तो हमें दिशाओं का बहुत ज्ञान होना चाहिए। सही दिशा की तरफ चलकर आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं और गलत दिशा की तरफ चलकर हम अपने आप को ख़तरे में डाल सकते हैं। तो दिशाओं को कैसे हम दिशाएं ज्ञात करें? यदि आपके पास कंपास नहीं है, यदि आपके पास जीपीएस सिस्टम नहीं है, यदि आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है, तो हम बिना किसी उपकरण की सहायता से दिशाएं ज्ञात करते हैं, उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं। और उत्तर दिशा अगर हमको ज्ञात होगी तो बाकी सारी दिशाएं अपने आप हमको ज्ञात हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है फाइंडिंग नॉर्थ। उत्तर दिशा कैसे ज्ञात करें बिना किसी उपकरण के। और यह जब हम मैप रीडिंग करते हैं, खासकर एनसीसी में या आर्मी में, तो मैप रीडिंग में डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैप रीडिंग ना भी करें, आम आदमी भी यदि कहीं भटक जाए तो उसे भी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, उसे भी पता होनी चाहिए कि हम बिना उपकरण के दिशाओं को कैसे जान सकते हैं। तो आपको पता है कि दिशाएं जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कंपास। आजकल उससे भी एडवांस जीपीएस आ गया है, सबके मोबाइल में भी आजकल कंपास होता है। लेकिन ये सब उपकरणों पर हम निर्भर रहते हैं। मान लो ये उपकरण ही अगर आपको धोखा दे गए तो फिर, तो इसलिए जब आप मैप रीडिंग करते हैं या किसी टूर पर जाते हैं या किसी जगह घूमने जाते हैं तो आप सबको भी ये मालूम होना चाहिए कि बिना उपकरणों के उत्तर दिशा किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। पहली तो यही है कि उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है। पहला है टाइप्स ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ जो है वो कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। एक ट्रू नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और एक होता है ग्रिड नॉर्थ। 3 प्रकार का। ट्रू नॉर्थ कौन सा है? ट्रू नॉर्थ वो है जो वास्तव में उत्तरी ध्रुव के ठीक नीचे जो हमारा उत्तरी पॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं ट्रू नॉर्थ। जो पोल है, जो उत्तरी ध्रुव है हमारा, वो ठीक ध्रुव तारे के नीचे है और वो है ट्रू नॉर्थ या वास्तविक उत्तर जिसे कहा जाता है। तो उत्तर कितने प्रकार के हैं? वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर। तो वास्तविक उत्तर क्या है? जो कि ध्रुव तारे के ठीक नीचे हमें मिलता है, वो हमारा वास्तविक उत्तर कहलाता है। चुंबकीय उत्तर क्या है? जितने भी उपकरण हैं, आपका कंपास है, वो जो उत्तर आपको दिखाते हैं उसे हम चुंबकीय उत्तर कहते हैं, क्योंकि वो चुंबक की तरह से आकर्षित होकर के उत्तर दिशा दिखाता है। और वास्तविक उत्तर और चुंबकीय उत्तर में आध डिग्री, कई बार 1 डिग्री, कई बार आधा डिग्री, कई बार पौना डिग्री का अंतर होता है, क्योंकि जगह जगह पर जो मैग्नेटिक वेरिएशंस होती हैं ज़मीन की, उससे कंपास प्रभावित होता है। तो इसका मतलब है कंपास जो है वो कई बार सही उत्तर नहीं दिखाता, हल्का सा आधी डिग्री, 1 डिग्री, पौना डिग्री का डिफरेंस दिखा सकता है। डिपेंड करता है कि वहाँ की मैग्नेटिक वेरिएशंस क्या है, लोकल स्थानीय मैग्नेटिक वेरिएशंस क्या है। तो जो चुंबकीय यंत्र हमको दिखाते हैं, ख़ासतौर पे कंपास जो दिखाता है, उसे हम लोग चुंबकीय उत्तर कहते हैं। वास्तविक उत्तर जो ध्रुव तारे के ठीक नीचे है, चुंबकीय उत्तर जो उपकरण दिखा रहे हैं, और एक होता है ग्रिड नॉर्थ जो मानचित्रों या टोपोशीट आदि पर बना हुआ होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, इसमें हम फौजी भाषा में खड़ी लाइनें और पड़ी लाइनें कहते हैं। ये अक्षांश देशांतर भी कह सकते हो आप, ईस्टिंग लाइंस भी होती हैं, और ये जो है ये खड़ी लाइनें होती हैं और इन्हें पड़ी लाइनें कहते हैं। तो जो मानचित्र होता है उसमें जितने भी खड़ी रेखाएं हैं, ये सभी जो खड़ी रेखाएं हैं ये उत्तर दिशा की ओर जा रही हैं। तो ये एक ग्रिड बन गया, एक जाल बन गया, और इस जाल में जो खड़ी रेखाएं हैं ये सारी उत्तर दिशा की ओर जा रही हैं। अतः हम कंपास को कहीं भी रखकर अपना कंपास सेट कर सकते हैं। तो ये जो नक्शे पर जो होता है ग्रिड में, ग्रिड नॉर्थ जो होता है, नक्शे पर, मानचित्र पर, टोपोशीट पर जो रेखाएं, खड़ी रेखाएं होती हैं, वो सभी रेखाएं उत्तर की ओर जा रही होती हैं, इसलिए इन्हें ग्रिड उत्तर कहा जाता है। तो उत्तर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर। अब हम देखते हैं कि हम बिना
उपकरण की सहायता से, बिना कंपास की सहायता से यदि हम कहीं फंस जाएं या हमें उत्तर दिशा ज्ञात करनी हो तो किस किस प्रकार से कर सकते हैं। कई दिशाएं हैं, कई विधियां हैं उसमें। अब पहली तो सूर्य विधि है। दिन के समय अगर हम देखें सूर्य विधि है, तो सूर्य विधि में क्या करना है आपको कि आप सूरज की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ होगा, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है तो सूर्य की तरफ मुंह खड़े होंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, नॉर्थ होगा। इसी प्रकार से शाम के समय फिर आप सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं, आपके राइट हैंड साइड में नॉर्थ होगा, सीधे हाथ में नॉर्थ होगा। तो सुबह लेफ्ट हैंड साइड, शाम को नॉर्थ हैंड साइड होगा। दोपहर में क्या होगा, चूँकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और राजस्थान में रहते हैं और सूर्य जो है वो कर्क रेखा के नीचे ही रहता है हमेशा, तो दोपहर के समय जब सूर्य सिर पर होता है, धूप सबसे तेज़ होती है, उस समय आप अपनी परछाई को देखें, आपकी परछाई जिस ओर जा रही है उस ओर उत्तर होगा। तो सूर्य की सहायता से आपने उत्तर ज्ञात कर लिया। सुबह के समय सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, शाम के समय सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो राइट हैंड साइड, और दोपहर को जिस तरफ आपकी परछाई जा रही है उस दिशा में उत्तर दिशा होगी। लगभग मोटा मोटा यही विधि काम करेगी। तो ये हम सूर्य की सहायता से उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। फिर एक होती है घड़ी विधि। ये थोड़ी तकनीकी विधि है और गलत भी हो सकती है, लेकिन हम इसको आजमा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि सूर्य की तरफ अगर आप जो घंटे की सुई है उसको कर दें आप, और मिनट की सुई को 12 बजे तक कर दें। सूर्य की तरफ घंटे वाली सुई और मिनट्स की सुई को 12 बजे की तरफ कर दें और उनके बीच में से एक कोण बनाएं, और उस कोण में से आप देखेंगे कि जो ये दिशा होगी यहाँ उत्तर दिशा होगी और इधर दक्षिण दिशा होगी। घड़ी सेट करना बहुत मुश्किल काम है, और लेकिन ये घड़ी का उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में हैं, और हमारा जो कोण है वो 180 डिग्री से कम बन रहा है। 180 डिग्री से अधिक कोण बनने पर ये काम नहीं करेगी। 180 से कम अगर कोण बन रहा है तो ये विधि काम कर सकती है, और आपका उत्तरी गोलार्ध में होना भी ज़रूरी है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं तो यहाँ ये विधि काम कर सकती है। फिर अगर सूरज नहीं हो तो फिर भी ये विधि काम नहीं करेगी। जब सूर्य नहीं है तो ना तो ये विधि काम करेगी ना ये विधि काम करेगी, तो दोनों में से कोई विधि काम नहीं करेगी अगर सूर्य नहीं है तो फिर हम अगली विधि की तरफ चलते हैं। ये घड़ी विधि थी, जो घड़ी विधि से आप उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर ये सूर्य नहीं है तो हो सकता है आसपास कोई मस्जिद या ईदगाह हो, कोई मस्जिद या ईदगाह हो। आपको मालूम है कि मस्जिद और ईदगाह की जो मेहराब होती हैं, मुख्य द्वार होता है, जो गेट होता है, उनकी दिशा पश्चिम की ओर रखी जाती है। वो दिशा पश्चिम की तरफ होती है। अगर आप उस मेहराब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ होगा और राइट हैंड साइड में साउथ होगा। तो आप मस्जिद की सहायता से भी उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं अगर सूर्य विधि काम नहीं कर रही है। तो मस्जिद और ईदगाह की जो मुख्य द्वार है, मेहराब जो होती है, जो एक मेहराब शेप में गेट होते हैं, वो पश्चिम दिशा की तरफ बनाए जाते हैं, और उसकी तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका नॉर्थ होगा और राइट हैंड साइड में साउथ होगा। अब ये विधि मस्जिद की तरफ से, मस्जिद की सहायता से हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको रात को दिशाएं ज्ञात करनी हो तो आपको पता है कि एक सप्तऋषि मंडल बनता है, 7 तारों का समूह, जिसे अंग्रेजी में ग्रेट बियर भी कहते हैं। तो ये जो सप्तऋषि मंडल बनता है इसमें 7 तारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जब आसमान साफ होता है तो ये आपको दिखाई देता है सप्तऋषि मंडल। तो अगर आपको सप्तऋषि मंडल दिखाई दे गया रात को तो आप आराम से उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हो। सप्तऋषि मंडल के ये जो 2 तारे हैं जो ऊपर में सीध में है, ये क्वेश्चन मार्क बनता है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जो ऊपर के 2 तारे हैं, उन 2 तारों को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा सीधी खींचते जाओ आप, तो काल्पनिक रेखा जब सीधी जा रही होगी तो इस सीधी रेखा में आपको एक चमकदार तारा मिलेगा, जो एक चमकता हुआ तारा मिलेगा। यही पोल स्टार है, इसी को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। तो ये ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिशा दिखाता है। ध्रुव तारा बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं है,
इधर और इधर आपको इससे ज़्यादा चमकीले तारे मिलेंगे। हो सकता है यहाँ भी चमकीला तारा मिल जाए, यहाँ भी मिल जाए, यहाँ भी मिल जाए, पर वो तारे इसकी सीध में नहीं होंगे। इन दोनों तारों की सीध में जो तारा पहला बड़ा चमकीला तारा आपको मिलेगा वो तारा ध्रुव तारा होगा, वो पोल स्टार होगा, और पोल स्टार हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता है। तो आप ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा रात को ज्ञात कर सकते हैं। ये उत्तर दिशा है। अब ये भी नहीं मिले तो हो सकता है वहाँ कोई शिव मंदिर हो। अभी हमने मस्जिद देखा तो हो सकता है वहाँ कोई शिव मंदिर हो, तो आप शिव मंदिर में जा कर के आप देख सकते हैं कि शिव मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसमें से जो पानी निकलता है, जिस दिशा से आप शिवलिंग पे पानी डालते हैं और वो पानी इकट्ठा होकर एक दिशा से निकलता है, वो जिस दिशा से निकलता है वो उत्तर दिशा होती है। तो आप शिवलिंग के माध्यम से भी उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इन सब विधियों में से कोई विधि नहीं चल रही। सूरज भी नहीं है और तारे भी नहीं दिख रहे हैं और मंदिर भी नहीं है और मस्जिद भी नहीं है, तो एक और विधि बनती है जो बिल्कुल अंदाज़ा है। मतलब ये बिल्कुल इमरजेंसी में आप लगाएं इसको अंदाज़ा, जो हम वनस्पति की सहायता से उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। वनस्पति की सहायता से कैसे कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हैं और ख़ास तौर पर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये इन स्टेट्स में रहने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ की वनस्पति के एक दिशा जो है वो पहले जल्दी पकती है, या एक दिशा पीली होती है, पहले पीली जल्दी हो जाती है, दूसरी दिशा उतनी पीली नहीं होती है। एक दिशा के फल पहले पक जाते हैं, दूसरी दिशा के फल देर से पकते हैं, या एक दिशा में टहनियाँ थोड़ी ज़्यादा दूर तक गई हुई हैं और दूसरी दिशा में कम दूरी तक गई हुई हैं। तो यहाँ ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर इन इलाकों में जहाँ टहनियाँ ज़्यादा दूरी तक गई हुई हैं वो दक्षिण दिशा है, क्योंकि सूर्य हमेशा हमारे दक्षिण में रहता है और सूर्य की ओर आकर्षित होती हैं टहनियाँ। उस दिशा में फल भी जल्दी पकते हैं, पत्तियाँ भी जल्दी पीली होती हैं। उसके अपोजिट डायरेक्शन जो है उसमें ऐसा कम हो पाता है, और वहाँ पर न तो पीलापन अधिक हो पाता है, ना फल पकते हैं, ना टहनियाँ ही दूर जा पाती हैं। तो ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दक्षिण दिशा है, इसके विपरीत उत्तर दिशा होगी। लेकिन ये वहीं कामयाब है जहाँ पर एक अकेला पेड़ हो या एक दो पेड़ हों खुली जगह में। अगर बहुत बड़ा जंगल है तो वहाँ पर ये स्थिति जो है ये कामयाब नहीं हो सकती है। हाँ, आप सभी पेड़ों को अंदाज़ा लगाकर एवरेज लगा करके आप देख सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन जो है टहनियाँ ज़्यादा किस डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, पर ये बहुत शुद्ध तकनीक नहीं है। इस तकनीक पे बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बात वही है कि मरता क्या ना करता, अगर आप बहुत मजबूरी में हो तब आप इस तकनीक की सहायता ले सकते हैं और तब आप उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं कि जहाँ टहनियाँ जिस तरफ ज़्यादा जा रही हैं वो दक्षिण दिशा है, उसके अपोजिट उत्तर दिशा है। तो अभी आपने देखा कि बिना कंपास के, बिना जीपीएस के, बिना मोबाइल के हम उत्तर दिशाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके एनसीसी में भी काम आती है, आर्मी में भी काम आती है, और जो घूमने के शौकीन लोग हैं, आम लोग हैं, उनके भी ये तकनीकें काम आएगी कि हम दिशा देखें कि हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मुख्य तकनीकें क्या थी? सूर्य विधि थी, घड़ी की विधि थी, मस्जिद और ईदगाह से पता कर सकते हो आप ध्रुव तारे का इस्तेमाल कर सकते हो, आप शिव मंदिर का इस्तेमाल कर सकते हो, और आप वनस्पति का इस्तेमाल, पेड़ पौधों का इस्तेमाल भी दिशा ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की, जिसमें हमने उत्तर दिशा को ज्ञात करने के तरीके बताए, बिना मोबाइल के, बिना कंपास के और बिना किसी और उपकरण के, केवल प्रकृति की सहायता से हम प्रकृति या चिन्हों की सहायता से उत्तर दिशा ज्ञात करने के इसमें तरीके थे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अन्य लोगों तक भी ये बात पहुँचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।